एपिसोड 40 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। युद्धाओ चैन को बोलता है, मेरी बहन आपको इतना बुरा भला कहा, फिर भी आपने हमें बचाया। हम जो फैमिली आपके मदद को कभी नहीं भूलेंगे। चैन बोलता है, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक लड़का बोलता है, एल्डर ये लोग यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हैं। तभी एल्डर उन दोनों को दवाई देते हुए बोलता है, ये लो पिल, इस पिल से तुम कोई भी जहर से बच सकते हो। युद्धाओ बोलता है, आपका शुक्रिया एल्डर। तभी मास्टर बोलता है, इमॉर्टल मास्टर चैन, इसने आपको बहुत ही ज्यादा अपमान किया है, अब इसे मार डालिए। चैन बोलता है, नहीं रहने दो। एल्डर बोलता है, अब तुम्हें डिमोटेड करके एक नॉर्मल चेला बना दिया जाएगा और आज से 20 सालों तक तुम अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो घबराते हुए बोलता है, ठीक है मास्टर। चैन अपने मन में बोलता है, सही में ये बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी मेडिसिन वैले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेडिसिन वैले माउंटेन के अंदर छिपा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जड़ी बूटी और पिल मास्टर है। ये बहुत ही बढ़िया जगह है कल्टीवेशन करने के लिए। ये कल्टीवेशन के रास्ते में जाना अकेले बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर पिल को रिफाइन करने के लिए कोई मदद कर देगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मास्टर बोलता है, इमॉर्टल मास्टर चैन, प्लीज आप मेरे साथ मेडिसिन रूम चलिए। चैन बोलता है, ठीक है चलो। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मास्टर बोलता है, यहाँ पर हमारा सारा दवाई रखा हुआ है और हमारे पास 4 से 5 हजार साल का जड़ी बूटी है। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये जगह सही में स्वर्ग है। किंगफैंग फ्रूट 300 साल पुराना, इसका जूस एकदम बढ़िया इंग्रेडिएंट है वाइन टाइप स्पिरिचुअल चार्म को रिफाइन करने के लिए। 700 साल पुराना थंडर का लकड़ी, इसका इस्तेमाल थंडर टाइप के स्पिरिचुअल टूल में किया जाता है। ये जूस जिंदगी वाला पेड़ से है। ये जूस का इस्तेमाल कॉन्डोलेटिंग पिल के साथ करे तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। मेडिसिन वाले आने का मेरा फैसला एकदम सही था। रुको, ये क्या है? फिर वो बोलता है, ये तो नेचुरल स्पिरिचुअल ट्री का कोड है। मास्टर बोलता है, नेचुरल स्पिरिचुअल ट्री कोड, ये क्या है? चैन बोलता है, ये नेचुरल स्पिरिचुअल ट्री को मैजिकल ट्री भी बोला जाता है और ये कम से कम 10,000 साल पुराना होता है। जब वो लोग थंडर ट्रायल देते हैं और वो लोग मॉर्टल बॉडी से आज़ाद हो जाते हैं, वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उन लोगों के अंदर एक अलग सा स्पिरिचुअल सेंस होता है। तभी चैन अपना ताकत का इस्तेमाल करके वो कोड को अपने हाथ में ले लेता है। मास्टर बोलता है, 10,000 साल पुराना मैजिकल ट्री, ये लोग इमॉर्टल से अलग इतना कैसे है? चैन बोलता है, ये इतना भी अलग नहीं है, तुम इसे इस प्लैनेट का इमॉर्टल स्पिरिट मान लो। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये लोग महसूस नहीं कर पाते हैं कोड की स्पिरिचुअल एनर्जी को और ये लोग इसे एक नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा मान लिया और यहाँ पर रख दिया। मास्टर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मिस्टर चैन, ये स्पिरिचुअल कोड क्या है? चैन बोलता है, ये स्पिरिचुअल ट्री का असली कोड है और इसके अंदर स्पिरिचुअल ट्री का जिंदगी का तत्व है। मास्टर बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैजिक ट्री का डेमोनिक कोड है ना? चैन बोलता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाला हूँ। मेरे ट्रेनिंग के समय में यहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहिए। फिर वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में बोलता है, यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटी है, मुझे अपने दिमाग में सारा मैनुअल को देखना होगा और लकड़ी टाइप का मार्शल आर्ट मैनुअल को खोज के निकालना होगा। किंगवा सोड, यूमिन टेक्निक, कुरोंग टेक्निक, नहीं कौन सा सही रहेगा? हाँ ये सही रहेगा, किंगडी चैनसिंग टेक्निक। इसके अंदर ताकतवर टेक्निक है, वो भी 5 एलिमेंट इमॉर्टल मास्टर का और ये मैनुअल में हर तरह का लकड़ी वाला स्किल है। ये टेक्निक को किंगडी के बेटे से सिखाया गया था जो कि 5 एलिमेंट इमॉर्टल मास्टर में से एक था। इतने अच्छे टेक्निक को सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ता है और ये नॉर्मल सा कोड इसके लिए काफी नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए एकदम सही है क्योंकि ये बॉडी कल्टीवेशन के दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल बॉडी है। इसके हर एक ड्रॉप में जिंदगी का एनर्जी भरा पड़ा हुआ है। मैं इन सभी को जल्दी रिफाइन कर दूंगा। फिर वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। फिर हमें लू फैमिली के सिक्योरिटी लीडर को दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है, हे योंग, अब दिन सही में बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गया है, पहले हम लोग साथ में शो देखने जाते थे। योंग बोलता है, मास्टर और एल्डर मारे गए हैं और तुम्हें मजा करने का फिक्र है। वो लड़का बोलता है, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ तो मुझे किस बात का अफसोस होगा। योंग बोलता है, मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूँ, मुझे चिंता है आगे चलकर लू फैमिली के साथ क्या होगा। वो लड़का बोलता है, लेकिन ये चैन बैक्सन सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हम लोग वो मेंशन में गए थे, उसे देख के लग रहा था कि कोई टाइफून आया है वहाँ पर, कोई भी नहीं सोच पाएगा कि वो मेंशन का हाल कोई इंसान ने किया है। दूसरा आदमी बोलता है, हे योंग, क्या ये दुनिया में कोई और ज्यादा ताकतवर हो सकता है क्या? योंग बोलता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दुनिया में कोई भी ग्रैंड मास्टर चैन को हरा नहीं सकता है। चैन ये दुनिया का बेस्ट ग्रैंड मास्टर है। तभी ली वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, चैन ये दुनिया का ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। योंग बोलता है, तुम कौन हो? चैन बैक्सन हमारे फैमिली के ग्रैंड मास्टर को मार डाला, फिर हम लोग क्यों नहीं माने कि वो ताकतवर ग्रैंड मास्टर है? ली हंसते हुए बोलता है, टियांगफेंग के बारे में बात कर रहे हो? वो सभी ग्रैंड मास्टर में से सबसे कमजोर ताकत रखता है, इसलिए चैन बैक्सन उसे आराम से हरा दिया। योंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारा इतनी हिम्मत, तुम हमारे मास्टर को अपमानित कर रहे हो। ली बोलता है, मैं तो उसे आराम से 9 ही वार में हरा सकता हूँ।
योंग बोलता है तुमने क्या कहा? फिर वो अपने मन में बोलता है कि ये मास्टर को हरा सकता है, कि ये भी एक ग्रैंड मास्टर है, लेकिन मुझे लगता है ये बकवास कर रहा है। ली बोलता है सही में ये ट्राइपॉड बहुत ही बढ़िया है। योंग बोलता है तुम करना क्या चाहते हो? तभी ली उसे आराम से एक हाथ से उठा देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या? फिर वो जमीन में एक जोर से लात मारता है और वहाँ का जमीन पूरी तरह हिलने लग जाता है, मानो कि वहाँ पर कोई भूकंप आ गया हो। ये सुनकर लू फैमिली का एल्डर बाहर आ जाता है और बोलता है ग्रैंड मास्टर ली, आप इतनी दूर लू फैमिली में क्यों आए हो? ली बोलता है चैन बैक्सियन कहाँ पर है? एल्डर घबराते हुए बोलता है ग्रैंड मास्टर चैन कुछ दिन पहले लू फैमिली से चला गया। ये सुनकर ली वो बड़े से ड्राम को फेंक देता है और उसे फाड़ देता है और गुस्से से बोलता है चैन बैक्सियन मेरा चेला को मारा, इसका मतलब वो मेरा दुश्मन हुआ, जिसका भी इसके साथ कनेक्शन होगा उसका भी यही हालत होगा। तभी यंजू वहाँ पर आ रही होती है, वो उसे रोक देती है और बोलती है यंजू क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वहाँ पर मत जाओ। लू अपने मन में बोलता है यंजू बहुत ही भाव खा रही थी ना पहले, अब देखता हूँ कि वो कैसे बचती है। तभी लू उसके पास आ जाता है और बोलता है तुम ही हो ना चैन बैक्सियन की गर्लफ्रेंड, क्या हुआ तुम मुझसे डरती नहीं हो क्या? यंजू बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं चैन की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे सामने कैसे झुक सकती हूँ? अगर मैं ऐसे की तो इसका मतलब हुआ कि चैन बैक्सियन तुम्हारे सामने हार गया। ली बोलता है सही में ये तो बहुत ही अच्छा है, सही में पूरा लू फैमिली में तुम्हारा एटीट्यूड सबसे ज्यादा है, लेकिन चैन बैक्सियन मेरा चेला को मारा है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। जबकि मैं उसे खोज नहीं पाया, अब मैं उसे फोर्स करके बाहर में लाऊंगा। फिर वो उसे सूता से बांध देता है और बोलता है ये 1000 QI एनर्जी है, जिसके अंदर बहुत सारा नॉर्थ पोल का QI है। ये तुम्हारा बॉडी में जाकर धीरे धीरे ठंडा QI को रिलीज करेगा और तुम्हें अंत में एक बर्फ का टुकड़ा बना देगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये मैटर बहुत ही ज्यादा डरावना है, हॉस्पिटल जाने से कोई फायदा नहीं होगा, जाकर चैन बैक्सियन से मिलो, उसे जाकर बोलना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जीजी लेक के किनारे में वो जल्दी से यंजू के पास जाके बोलती है हे यंजू क्या तुम ठीक हो ना? यंजू बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलती है जल्दी जाओ और जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर कुछ देर में वो लोग यंजू को कमरे में ले आते हैं। वो बोलती है हे ग्रैंडफादर हमें जल्दी से चैन बैक्सियन को बुलाना होगा, यंजू ज्यादा देर के लिए बचेगी नहीं। ली तो ग्रैंड मास्टर है ना हॉन्ग सेक्टर से, वो लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसका दादा बोलता है तुम नहीं समझ पाओगी, ग्रैंड मास्टर की आंखों में हम लोग कुछ भी नहीं है, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ मेडिसिन वाले में ग्रैंड मास्टर चैन को इस बारे में बताने के लिए। वो अपने मन में बोलती है फिर यंजू और हम सभी लोग चैन के नजरों में कुछ भी नहीं है, क्या वो यहाँ पर आकर यंजू को बचाएगा? चैन वो लड़की को बचाएगा जिसे वो ज्यादा जानता भी नहीं है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चैन बोलता है ये आखिरी ड्रॉप है, फिर वो उसे पी लेता है और अपने मन में बोलता है ये किंगडी टेक्निक में मास्टर होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, अभी भी मैं इसका आधा ही सीखा हूँ। इसे ये बदल नहीं जाता है कि मैं पिछले जन्म में 500 सालों तक जिया था और उसके बाद मुझे ट्रायल देना पड़ा जहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में नॉलेज हुआ, लेकिन मैं अभी उसके काबिल नहीं हूँ। जो भी हो मैं आखिरी बार प्रैक्टिस करता हूँ, अब चाहे जो भी होगा मैं मरूंगा या जीऊंगा देखा जाएगा। ये स्पिरिचुअल कोड का आखिरी ड्रॉप है, इसके एक ड्रॉप के अंदर 100 गैदरिंग पिल है, मुझे इसे एक ही बार में निकलना होगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा। फिर वो उसे निगल लेता है, तभी कुछ देर के बाद उसका हार्ट पूरी तरह फट जाता है और उसका हड्डी दिखने लग जाता है। चैन बोलता है रिफाइन। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरा बॉडी हर इंच से फट रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1000 चाकू मुझे हर जगह से काट रहा है, मेरा सभी बॉडी और ब्लड चेंज हो रहा है, QI की मदद से बॉडी बन रहा है, ये मेरा फिजिकल बॉडी का दोबारा जन्म है। फिर कुछ देर के बाद वो पूरी तरह स्केलेटन बन जाता है और थोड़े समय के बाद उसे एक नया शरीर मिल जाता है। चैन अपने मन में बोलता है ये किड्नी बॉडी टेक्निक सीख लिया हूँ मैं, मेरा गोल्डन आई भी बदल गया है, ये बहुत ही बेकार है, अभी मेरा शुरुआत ही हुआ है, अभी भी मुझे बहुत ही लंबा जाना है टाउ बॉडी को कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल भी नहीं करना होगा, सिर्फ 5 सेंस का इस्तेमाल करके मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पूरा दुनिया बदल गया है। अब बहुत ही ज्यादा समय हो गया, अब मेरे पास इतना अच्छा ताकत है, अगर यहाँ पर टैंक भी आ गया मैं उसे खाली हाथ से पूरी तरह तबाह कर दूंगा। मैंने अभी टाउ बॉडी और कॉन्सोलेटेड बेस कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे टॉन्सन स्टेज में जाना होगा